सीधी साधी विधि पर चोरी का इल्जाम लगाकर विधान ने उसकी शादी तोड़वा दी। फिर जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगा, एक लड़की उसे पटाने के इरादे से एक कमरे में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। विधान को लगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वह मदद के लिए कमरे के अंदर पहुंचा, जहाँ लड़की ने उसे रिंझाने की कोशिश शुरू की। लेकिन जैसे ही विधान ने उसका हाथ पकड़ा, वह लड़की अचानक ऐसे डर गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया। विधान को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बाद में विधान अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए नदी के घाट पर पहुंचा। वहाँ किनारे पर अपनी गिरी हुई सोने की चेन देखकर उसे अपनी पुरानी गलतियों और विधि के साथ किए गए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर तुरंत घर बुला लिया, क्योंकि उसे देखने के लिए लड़की वाले आए हुए थे। घर पहुंचने पर लड़की वालों को विधान बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही विधान और वह लड़की अकेले में बात करने कमरे में गए, तभी अचानक लड़की कमरे से चिल्लाती हुई बाहर निकली और शादी से साफ इनकार करके भाग गई। फिर विधान के नीचे आते ही घर वाले उससे सवाल करने लगे कि आखिर उसमें क्या समस्या है जो हर लड़की उससे अकेले में मिलते ही डर कर भाग जाती है। विधान की माँ ने किसी को कोई जवाब न देते हुए उसे उसके कमरे में ले गई। अब विधान खुद अपनी इस स्थिति से परेशान हो चुका था। उसने अपनी माँ से पूछा, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जिससे लड़कियां डरकर दूर भाग जाया करती हैं। आगे की कहानी पार्ट 3।